अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मेज़बान अयान मलिक। तो आप देख रहे हैं अपना चैनल कश्मीर की आवाज़। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मकई की काश्तकारी कैसे करते हैं। तो चलिए मेरे साथ तो देखिए। हमारे भाई शौकत और भाई शौकत आज यहाँ पे सारा अमल जो बिजाई का अमल है वो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अपना ट्रैक्टर लेके आए हैं और अभी यहाँ पे मकई जो है वो काश्त की जाएगी। तो भाई कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा दिन रहा है। अच्छा दिन है। धूप तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपके ट्रैक्टर पे छत नहीं है, इसलिए आपको जाहिर सी बात है धूप बहुत ज़्यादा लग रही होगी। जी अनीस, आपको कैसा लग रहा है खेतों में आकर? बहुत ही अच्छा। अच्छा, यहाँ पे जब बिजाई का अमल होता है, जब बीज वगैरह काश्त यहाँ पे किए जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप खुशी से आते हैं यहाँ पे? हाँ, खुशी से आते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं देख रहा हूँ आप सुबह से लगे हुए हैं अपने भाई के साथ। तो आपने यहाँ पे सारा काम भी किया और अभी आप घर को जा रहे थे। मैंने कहा चलो आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं। तो कैसा लगा ये सारा काम करके? क्योंकि जो लड़के हैं, नौजवान, वो काम करते हैं तो वो इससे कतराते रहते हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करके? बहुत ही अच्छा लगता है, ये अच्छा काम है सारा। जी जी। तो आपने माशाल्लाह, मैंने देखा कि आपने सारा काम किया, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नजमुल हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल कश्मीर की आवाज़। और कश्मीर की आवाज़ आज आई है अपने खेतों में और आपको दिखाऊंगा कि हमारे खेतों में क्या कुछ हो रहा है। और क्योंकि बारिशें हो चुकी हैं और बारिशें बड़ी ही ज़बरदस्त हुई हैं और खेत बिल्कुल तैयार हैं बिजाई के लिए, तो आज बिजाई का अमल जारी है। तो आप देख सकते हैं कि वो ट्रैक्टर लगा हुआ है और काम जारी है। तो खेतों में आप इसको लाने का मकसद यही था कि आपको आज सारा व्यू कराऊँ कि किस तरह से यहाँ पे काश्तकारी का अमल करते हैं और आज़ाद कश्मीर के काश्तकार किस तरह से इस सारे अमल से गुजरते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप देखिए आज इस खूबसूरत वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, क्योंकि आज का व्लॉग बड़ा ही स्पेशल व्लॉग है और बड़ा ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि किस तरह से कश्मीर के खेतों में अभी भी उसका जो उसके निशानात हैं वो मिटे नहीं, यहाँ पे हैं। इस तरह से पानी यहाँ पे जमा था। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र कि बारिश की वजह से जो है अभी यहाँ पे जो मकई की काश्तकारी है उसमें आसानी हो रही है और हमारे जो खेत हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये आप देख सकते हैं आज बिजाई का सारा अमल। जी दोस्तों, आज मैं आपको खेत में लेके आया हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मकई है वो उसकी काश्त हो चुकी है और यहाँ पे अभी मुकम्मल हो चुका है सारा प्रोसेस। और ये भी देख सकते हैं अभी यहाँ से सारा काम मुकम्मल हुआ है। तो चलिए मेरे साथ आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि किस तरह से सारा अमल होता है बिजाई का और किस तरह से यहाँ पे काश्तकारी की जाती है आज़ाद कश्मीर में। तो आज का ये व्लॉग बड़ा ही स्पेशल है और आप लोगों के लिए मैंने ये स्पेशल तरतीब दिया है। तो देख सकते हैं आप कि आज मौसम बिल्कुल खुशगवार है और धूप है और टेम्परेचर तकरीबन जो इस वक्त यहाँ का है वो लगभग 35 है और आज गर्मी भी काफ़ी है। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आज यहाँ से व्लॉग तरतीब दूँ। देख सकते हैं आप कि ये बुजुर्ग लगे हैं और ये अभी
जो यहाँ पे दरख्त हैं उनकी भी तराश राश का काम शुरू है, और वो इसलिए की जाती है ताकि जो जब यहाँ पे गंदम मकई की काश्त होगी तो किसी तरह का भी उस पर असर ना पड़े, क्योंकि जो मिडल में दरख्त होता है उसका जो असर पड़ता है उसकी छाँव की वजह से वहाँ पे फसल जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ से जो आसपास के जो मिडल में दरख्त आते हैं उनको उनकी जो तराश कर दी जाती है ताकि जो गंदम मकई है उसको बिल्कुल भी कोई असर उस पर असर ना पड़े। जी ये है हमारे भाई शौकत, और भाई शौकत आज यहाँ पे सारा अमल जो बिजाई का अमल है वो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अपना ट्रैक्टर लेके आए हैं और अभी यहाँ पे मकई जो है वो काश्त की जाएगी। तो भाई कैसा रहा आज आपका दिन? अच्छा दिन रहा है। अच्छा दिन है, धूप तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपके ट्रैक्टर पे छत नहीं है, इसलिए आपको जाहिर सी बात है धूप बहुत ज़्यादा लग रही होगी। बहुत ज़्यादा भाई को देखें पसीना भी आया हुआ है, ये इनकी मेहनत है, देखें ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर दे। और काश्तकार जो हैं वो कितनी मेहनत के साथ यहाँ पे सारे अमल से गुजरे हैं, और ये बिजाई का अमल शुरू हो चुका है, और ये हमारा भाई अभी सारा काम कर रहे हैं। तो देखें आपके किस तरह से ये बड़े तजर्बे के साथ इसको भी करना पड़ता है, क्योंकि जो मकई की काश्तकारी का जो अमल है वो उसको इस तरह से गुजरना पड़ता है। जी दोस्तों, आपको आज मैं सारा ये प्रोसेस दिखाऊंगा। वो कुछ भाई लगे हुए हैं, तो यहाँ पे चूँकि अभी ट्रैक्टर जो है इस खेत में नीचे चलने लगा है, ये देखें आप। तो किस तरह से यहाँ पे काश्तकार सारे प्रोसेस से गुजरते हैं। तो टेम्परेचर आपको मैंने बताया था कि 35, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है 35, इसमें काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी इस वक्त टाइम तकरीबन 10:30 का टाइम है, और यहाँ पे हमारे भाई बीज बो रहे हैं खेतों में, और किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। कड़ा बुलिया कड़ा ला रखते ने खूबसूरत परिंदे खेतों में आप देखें, बड़े खूबसूरत परिंदे हैं। साथ साथ क्योंकि यहाँ पे बीज बोया जा रहा है, और ये इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा आपको मैं ये दिखाता चलूँ कि किस तरह से ये आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत परिंदे आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है, और ये जो है यहाँ पे कीड़े मकोड़े जो उनके खा रहे हैं, जो नीचे दबे हुए होते हैं, तो ये उनको खाते हैं। बड़ा ही खूबसूरत परिंदा मेरी नज़र से गुजरा, तो मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन को दिखाता चलूँ। बेशक अल्लाह ताला हर एक ज़ीरू के लिए उसकी खुराक का बंदोबस्त करता है, और उनकी खुराक का बंदोबस्त इस तरह से होता है। और देख सकते हैं आप ट्रैक्टर भी है, लेकिन ये इससे डर नहीं रहे, और यहाँ पे बेफिक्र हो के यहाँ से अपना चारा तलाश कर रहे हैं। और शदीद गर्मी में हमारे ये बड़े ट्रैक्टर वाले, उनकी भी बड़ी हिम्मत होती है कि किस तरह से मुश्किल हालात में भी ये काम करते हैं। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे सारा प्रोसेस हो रहा है, और किस तरह से जो मकई की काश्तकारी का अमल है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जारी है, किस तरह से मकई की काश्तकारी की जाती है। और ये आप लाइव देख रहे हैं खेतों का मंजर, खूबसूरत मंजर।
अभी यहाँ पे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि उनके फसलों के बारे में पूछूं कि किस तरह से यहाँ पे मकई की जो फसल है उसका जो सारा किस तरह से वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, और मकई की जो फसल है वो किस लिए काश्त की जाती है। तो बेसिकली अगर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मकई की जो फसल है वो आज़ाद कश्मीर में कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर कसरत से जो जगह है वहाँ पे उसकी काश्तकारी की जाती है। और आज़ाद कश्मीर के लोग मकई को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। मकई की रोटी बहुत ज़्यादा मकबूल है, जैसे कि मकई की रोटी लस्सी चटनी और दही के साथ खाना यहाँ पे बहुत कसरत से, क्योंकि लोग पसंद करते हैं इसको, और मकई को इसलिए यहाँ पे काश्त किया जाता है। उसके अलावा मकई जो है यहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाती है, यहाँ से लोग लेके जाते हैं और उसको मतलब उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी तैयार होती हैं, जैसे कि आप लेज़ वगैरह या कुरकुरे भी खाते होंगे। तो उसमें मकई का जो आटा है वो इस्तेमाल होता है। आपको पता होगा कि क्योंकि मकई का जो आटा है वो लोग बड़े ही पसंदीदगी के साथ उसको खाते हैं और वो अपने प्यारों तक भी उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं जो नुकसानदेह होती हैं खेतों के लिए, उनको खा रहे हैं भाई, आप देख सकते हैं। तो किसान जो है वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं ताकि उनकी फसल जो है वो अच्छी हो। ये देखें आप कि जो फालतू की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो मतलब ज़मीन को ख़राब कर सकती हैं, उनको यहाँ से उखाड़ा जा रहा है ताकि फसल को कोई नुकसान ना पहुँचे फसल को। और तकरीबन जो यहाँ पे जो हमारे लोग हैं उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सुबह से यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और काश्तकारी का जो सारा प्रोसेस है उसको मुकम्मल कर रहे हैं लोग। ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे बीज पड़े हुए हैं, बिजाई का काम मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे हल चला रहे हैं और आपको सारी नज़र दिखा रहा हूँ किस तरह से सारा काम मुकम्मल होता है।
ये नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और आज मैंने आपको सारा जो बिजाई का अमल था वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मकई की यहाँ पे काश्तकारी की जाती है और किसान किस तरह से बीज करते हैं और किस तरह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो मैंने आज आपको सारा दिखाया। और आज का जो स्पेशल व्लॉग आप लोगों के लिए था, जो काश्तकार भाई हैं, जो किसान भाई हैं, जो काश्तकारी के अमल से गुजरते हैं, तो उनके इस अमल को मैंने आज दिखाया ताकि दुनिया जो है आपके इस सारे अमल को देख सके। और इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे मज़ीद नई वीडियोस के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। आपका मेज़बान नजमुल हुसनैन कश्मीर की आवाज़ चैनल के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने निगहबान। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।